जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से आप सबके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली सल्तनत से भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत, जिसका समयकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें कौन कौन से वंश उभर कर आए और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश के द्वारा बनाया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का समयकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। ऐबक का जो संबंध है ऐबक नामक जनजाति से था। ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासकों का संबंध इलवरी जनजाति से था, इसीलिए इस वंश को इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो गुलाम वंश को पूछ ले कि किस और वंश के नाम से जाना जाता है, तो गुलाम वंश को इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो शासक थे वो इलवरी जनजाति से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया था और कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। ऐबक के गुरु का नाम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना गया है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक इसे नहीं माना गया है, क्योंकि ऐबक के द्वारा अपनी राजधानी लाहौर को बनाया गया था और दिल्ली वो राजधानी इसी के एक गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया, जो 1210 ईस्वी में शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना गया, मतलब लाखों का दान करने वाला। ऐबक के द्वारा दो महत्वपूर्ण इमारतें भी बनवाई गईं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, जिसे हम पोलो भी कहते हैं। तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। जब ये चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसका देहांत हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका शासन इसी के एक गुलाम इल्तुतमिश के हाथों में चला गया था। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसके जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, ऐसे ही 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के रहने के बाद जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इसी का एक गुलाम इसका शासन संभालता है और गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। यह ऐबक का गुलाम था और इसे अल्तमरा के नाम से भी जाना जाता था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। देखिए, अपन पढ़ते तो हैं कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को ना बनाकर लाहौर को बनाया था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की,
इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके द्वारा खलीफा का पद सबसे पहले लिया गया। इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्कों का प्रचलन भी शुरू किया गया, टका और जीतलगा। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई। इक्ता मतलब प्रशासन करने के लिए साम्राज्य को जिलों में बांटा गया। वर्तमान में जैसे हमारे देश में केंद्र है, केंद्र के अंतर्गत राज्य जाते हैं, राज्यों के अंतर्गत संभाग, संभाग के अंतर्गत जिले, जिले में तहसील, तहसील के अंतर्गत गांव आते हैं। ऐसे ही इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई और इक्ता प्रथा में पूरे साम्राज्य को जिलों में बांट दिया गया ताकि प्रशासन का कार्य अच्छे से चल सके। इक्ता के अध्यक्ष को इक्तेदार के नाम से जाना गया। जैसे वर्तमान में जिला के अध्यक्ष को कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, जैसे सरकारी जो कार्य संभालता है उसे कलेक्टर कहते हैं। ऐसे ही इल्तुतमिश के समय में इक्ता के अध्यक्ष को इक्तेदार के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हो गया था और कुतुब मीनार का कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिस कारण इसके गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इल्तुतमिश ने एक नए विभाग तुर्कान-ए-चहलगानी का प्रारंभ किया। तुर्कान-ए-चहलगानी का मतलब होता है 40 लोगों का समूह जो बाजार नियंत्रण और बहुत सारे कार्य किया करते थे, जैसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रशासन इसकी बेटी रजिया के हाथों में चला गया और रजिया सुल्तान अगली शासिका बनी। रजिया सुल्तान का সময়काल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। यह दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका थी। इसके द्वारा अपने एक गुलामुद्दीन याकृत को आमिर-ए-आखुर के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसका संबंध घोड़े विभाग के अध्यक्ष से था। रजिया ने अपना विवाह सरहिंद के शासक अल्तुनिया से रचाया था। कैथल, जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, कैथल हरियाणा में अल्तुनिया और रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा कर दी गई। रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बहराम शाह बना, जिसका সময়काल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। बहराम शाह के बाद मसूद शाह का সময়काल 1242 से 1246 तक रहा। मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बना, जिसका সময়काल 1246 से 1265 तक रहा। नासिरुद्दीन महमूद के समय में वास्तविक शक्तियाँ बलबन के हाथों में चली गईं और बलबन अगला शासक बना। बलबन का সময়काल 1265 से 1285 तक रहा। इसके द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई। बलबन के द्वारा भारत में पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की गई थी। बलबन के द्वारा अपने दरबार में ईरानियों की दो प्रथाओं को भी प्रारंभ किया गया।
जिनका नाम था सजदा और पायबोस। सजदा का अर्थ होता था झुककर प्रणाम करना और पायबोस का अर्थ होता था कि जो शासक होता था उसके पैरों को लेटकर चूमना। बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना गया। बलबन ने अपने आप को अल्लाह की परछाई यानी जिल्ले लाही घोषित किया गया। बलबन के द्वारा तुर्कान ए चहलगानी को खत्म कर दिया गया और बलबन ने एक नए विभाग की स्थापना की। इस विभाग का नाम था दीवान ए आरिज, मतलब ये सैन्य विभाग से संबंधित था। बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का पतन शुरू हो गया और कैकुबाद इस वंश का आखिरी शासक हुआ। कैकुबाद का स्थान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा लिया गया और इसके द्वारा एक नए वंश की नींव रखी गई। खिलजी वंश का समयकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय के लिए रहा। ये 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, मतलब कुल 30 वर्ष तक ही खिलजी वंश का शासन रहा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका समयकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन के द्वारा उदार नीतियों को अपनाया गया था। जलालुद्दीन के समय में बहुत से मंगोलियों के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाया गया और जलालुद्दीन ने इन्हें दिल्ली में स्थापित किया। जलालुद्दीन के द्वारा इन मंगोलियों को नए मुसलमानों की संज्ञा दी गई थी। जलालुद्दीन की हत्या इसी के भतीजे या फिर दामाद कहें अलाउद्दीन के द्वारा कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा था। इसने जलालुद्दीन की बेटी के साथ विवाह रचाया, इसलिए जलालुद्दीन का दामाद भी कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी का समयकाल 1296 से 1315 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशस्प के नाम से भी जाना गया। ये इसका वास्तविक नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलियों के द्वारा भारत पर बहुत से आक्रमण किए गए, लेकिन अलाउद्दीन के द्वारा सभी मंगोलियों को खदेड़ दिया गया। यह दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा विंध्य के पर्वतों को पार किया गया और दक्षिण भारत की ओर बढ़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात से मलिक काफूर नाम का एक गुलाम प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा गुजरात क्षेत्र को जीता गया। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नाम का जो गुलाम गुजरात से प्राप्त हुआ था, उसी गुलाम के द्वारा गुजरात क्षेत्र को जीता गया। मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इसे 1000 दीनारी में खरीदा गया था। मलिक काफूर के द्वारा भारत के बहुत से हिस्सों को जीता गया, जैसे वारंगल तेलंगाना में आता है, दौलताबाद महाराष्ट्र और मदुरई तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत के ये क्षेत्र मलिक काफूर के द्वारा जीते गए थे। मलिक काफूर को वारंगल नामक स्थान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन के समय में ही हिंदू रानियों के द्वारा सबसे ज़्यादा जौहर व्रत रखे गए थे।
इन व्रतों में रानी पद्मावती का जौहर सबसे मशहूर रहा। अलाउद्दीन के द्वारा सिकंदर ए शाहनी की उपाधि धारण की गई थी। अलाउद्दीन के दरबार में आमिर खुसरो एक महान कवि हुआ। आमिर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। आमिर खुसरो के द्वारा बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया गया। तबला, सितार, कव्वाली और हिंदवी भाषा। हिंदवी भाषा का अर्थ है कि इसमें कुछ शब्द हिंदी के थे और कुछ शब्द उर्दू के थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा बड़ी सेना का रखरखाव किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में बाजार सुधार लाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक नए विभाग दीवान ए रियासत यानी बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन के द्वारा दाग प्रथा और चेहरा प्रथा की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी एक महान इतिहासकार हुआ जिसके द्वारा पद्मावत नामक किताब लिखी गई थी। इस किताब में लेखक के अनुसार रानी पद्मावती के द्वारा जौहर व्रत रखा गया था। अलाउद्दीन के समय में राजपूत महिलाओं के द्वारा सबसे ज़्यादा जौहर व्रत रखे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक रहा और इसका उत्तराधिकारी इसी का बेटा मुबारक खिलजी हुआ। मुबारक खिलजी के द्वारा अपने आप को खलीफा घोषित किया गया था। मुबारक खिलजी का स्थान गाजी मलिक के द्वारा लिया गया और गाजी मलिक के द्वारा एक नए वंश की शुरुआत की गई जिसका नाम था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें।